रामदूत अतिरिक्त बलिधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं धार्मिक कार्यों में। जोरदार ताली, जोरदार ताली। नवी सागर में 88,000 कथा सुना रहे हैं। उठा करी जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रामदूत अतिरिक्त बलिधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनने को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरे सिया ही दिखावा। विकट रूप धरे लंकी जरावा। भीम रूप धरे असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर हर सुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे। हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिगपाल जाते। कवि कोविद कहि सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव दीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माहि। जगत लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमसे गाते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन भर पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा। है पर सिंह जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधेश्याम। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं धार्मिक कार्यों में। जोरदार ताली, जोरदार ताली। रतन जी गरिमामय, इनकी मां हमारे पवरा गांव के प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में थी।
स्वागत कर रहे हैं। नारायण ये हमारे गांव के सामाजिक कार्यकर्ता, धर्म में रुचि रखने वाले पदारथ पंडित जी हैं। ये भवन निर्माण से जुड़े हुए हैं, इनका काम होता है। अब ज्यादा समय जाया नहीं करते हुए मैं हमारे साथ हमारे ही समाज के मीडिया कर्मी हैं जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, गोपाल जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, धर्म में रुचि भी लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं और डिजिटल मीडिया इनका मेन वर्क है। अब बिहार जून से हैं ये। अब मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मात्र 1 मिनट में एक शब्द कहने के लिए मैं चाहता हूं, अगर महाराज की आज्ञा हो तो मैं कह सकता हूं। मामला क्या है कि आप जहां आए हैं और एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में हमारे बीच महाराज जी शिक्षित कर रहे हैं। ये जिंदगी का आज तक की जो शिक्षा हुई वो हमारे काम आने वाले नहीं, वो जीवन यापन के लिए होता है, लेकिन जिंदगी की सदगति हो इसके लिए हमें इनके संगति में आना पड़ेगा। और संगति से संस्कार बनता है और संस्कार से जिंदगी के गति को सदगति मिलती है। ये एक सिस्टम है जिसके लिए मैं आपको 2 लाइन में बताना चाहूंगा कि सिस्टम का क्या महत्व है। इस जीवन में, इस सिस्टम में हमको तुमको मान मिलेगा और गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यहाँ आने के बाद आपकी अगर कुछ परसेंट, कुछ अंश मात्र भी अपने अंदर उतार लेते हैं तो कहते हैं कि क्रोध जहां है फूल खिलेगा। अपने समाज में, अपने घर में कि क्रोध जहां है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा और फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। जब हम उससे आगे बढ़ते हैं, आपसी भाईचारा बढ़ता है, हमारा सामाजिक सौहार्द बनता है, तो फिर हमें प्रगति होती है। और शिक्षा जो आज तक हम कॉपी किताब पर पढ़े हैं वो काम नहीं आकर के जिंदगी में हकीकत जो शिक्षा की है वो आता है कि दीप बुझ गए जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा और गीतों मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं पुनः आप सबों से नम्र निवेदन करता हूँ, महाराज का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक जोरदार ताली महाराज जी के लिए। थैंक यू। नवी सागर में 88,000 कथा सुना रहे हैं और वही कथा को हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। सूद जी महाराज जी कह रहे हैं कौन सी परछुआ तुंगभद्रा नदी के किनारे में, ये तुंगभद्रा नदी जो है ये दक्षिण में, तो वो नदी के किनारे में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम है आत्मदेव। उसकी पत्नी के नाम है धुंधुली और उसके परिवार में कोई संतान नहीं था। तो ब्राह्मण आत्मदेव दुखी हो गया। वो मन में सोचा अब मुझे मरना पड़ेगा, छोड़ के चला गया आत्महत्या करने के लिए। देखो, कभी भी आत्महत्या नहीं करना है। जो आत्महत्या करता है वो छिपगिल बनता है, सर्प बनता है, मेढक बनता है। अब कोई सोचे मैं आत्महत्या करके मरूंगा, नहीं। पति की ओर से, स्त्री की ओर से, सास ससुर की ओर से, अड़ोसी पड़ोसी की ओर से कोई भी
टेंशन, दुख, संकट आता है उसको सहन करो, परंतु आत्महत्या नहीं करना है। एक बार, दो बार, तीन बार सहन करो, सहन कर नहीं पाते तो घर छोड़ दो, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ। आप बोलेंगे बाबा वृंदावन जाएंगे, कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन कपड़ा देगा? आप वृंदावन में चले गए, भले आपके पास रुपया नहीं, खाने पीने के लिए आटा चावल कुछ नहीं है, एक दिन भूखा रहा, एक दिन भूखा रहा, दिन स्वयं भगवती राधा कोई बूढ़ी माता कन्या का रूप या कोई पुरुष का रूप बना करके आएगी और अपने हाथ में रोटी खिला करके ही चली जाएगी। किसी को वृंदावन में जाके यदि कोई 3 दिन जाके भूखा रहता है, आकर के भूखा है। आज भी श्रीमती राधा रानी वृंदावन में हरदम, हर समय में, हर परिस्थिति में वो आपके साथ में है। इसीलिए कभी आत्महत्या नहीं करना है। तो ब्राह्मण आत्मदेव मरने के लिए वो घर घर छोड़ के चले गए। देखो, कोई स्त्री से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई रोग से दुखी है, कोई बिजनेस से दुखी है, कोई समय से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, परंतु जिसके मन भगवान में है, जिसके मन भागवत में है, वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी सुखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले इस बात को, धनहीन कई धनवान को सुखी। अच्छा, धनहीन व्यक्ति सोचता है धनवान ज्यादा सुखी है। नहीं, मैं दिल्ली में, आगरा में, आपकी बेगूसराय में भी कई कथा की, मैं तो देखा धनवान वाले और ज्यादा भी दुखी है। धन से सुख नहीं मिलता है, सामग्री मिल सकता है। जिसके अंदर में धन का चाह रहता है वो कभी सुखी नहीं रहता था। चाह, आशा, आशा ही परम दुखम। चाह माने आशा, मैं धनवान बन रहा हूं, इतना बड़ा बिल्डिंग हो जाए, बिल्डिंग हो गया, अरे कार होना चाहिए, कार हो गया, नहीं नहीं एक बेगूसराय में एक बिल्डिंग बना दे, बेगूसराय में प्लॉट लिया, नहीं नहीं पटना में ले लो, मैं ज्यादा दिल्ली में ले लो। चाह बढ़ता रहता है, तो धन का चाह रह गया। इसीलिए आशा ही, चाह सबसे बड़ा दुख का कारण है। आशा ही परम दुखम। तो धनीन सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचता है इंद्र सुखी, इंद्र सोचता है ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा सोचता है भगवान शंभु सुखी है। तुलसीदास विचार कहे, भजन बिनु सब जी। बोलिए भगवान श्री काली माता की जय। इस प्रकार काली माता या भगवान कृष्ण, भगवान
कृष्ण हो या श्री भगवान एक है। जो भगवान हमारा सहारा नहीं होते हैं तो कोई सहारा होने वाला नहीं। इसलिए इसे आप भगवान को पुकारो, भजन करो और ध्यान करो। भगवान से चरण से लेकर 60 किलोमीटर पूरा सिर तक, आप सिर से लेकर पूरा चरण तक आप ध्यान करो, स्मरण करो, भजन करो। आइए श्री सुखदेव महाराज परीक्षित सुना रहे हैं, कह रहे हैं परीक्षित, कौन सा पाप करने से किसी नरक में जाना पड़ता है और ये पाप कैसे मुक्त होगा और क्या करने से ये पाप छूटेगा, मुक्ति होगा। बिहार शरीफ से आ रहे थे तो यदि पाप छुटाने के लिए तो किसी नरक में जाना पड़ता है, ये सब आप श्रवण किए और जीवित अवस्था में होता है। ये पाप आप करते हैं जब आप जीवित रहते हैं, तब आप पाप करते हैं। और ये पाप जो करते हैं, पाप कैसे समाप्त होगा? तो पाप समाप्त करने के लिए ये पाप को मिटाने के लिए ये श्रीमद् भागवत श्रवण करना पड़ेगा और ये समाप्त होगा। ये 3 काल पाप जो किए थे अभी कर रहे हैं, आगे करेंगे। ये तीनों काल का पाप कैसे समाप्त होगा? आपको ये 3 काल का पाप समाप्त करने के लिए ये भागवत कथा श्रवण करना पड़ेगा, तभी आपका पाप समाप्त होगा। सुखी जन कृष्ण पादरविंदयो निर्वसितं तद्गुणरायी पौर्यः नाते यमं प्रसमृतस्य तातियतनं स्वप्नानि विकसन्ति निष्कृतः। सुखी अनः कृष्ण पादारविंदयो निर्वसितं तद्गुणरायी पौर्यः। कि हे भगवान, जो मन आपके चरण कमल को ध्यान करता है, तो जो व्यक्ति मेरा आपके चरण कमल को ध्यान करते हैं और जो इनको गुण चरित्र श्रवण करता है, यमदंड और यम यातना उनको नहीं होता है, सपनों में भी नहीं होता है। उठा कर जाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
इस प्रकार श्री ज्ञान वैराग्य जो बूढ़। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।